जब कार्ल मिशन पर था तो एक खूबसूरत औरत की वजह से उसका कैमरा कुछ देर के लिए ब्लैक हो गया। वो जल्दी में अपने टारगेट पर निशाना लगाना चाहता था, मगर एक मर्द की फितरत ने उसे मजबूर किया कि वो उस औरत को दोबारा देखे। उसे फौरन एहसास हुआ कि ये गलत हो रहा है और घड़ी देखी। दिल की धड़कन 65 थी। कार्ल ने बंदूक को मजबूती से पकड़ा और तमाम तवज्जो टारगेट पर रखी। उसने आज तक कभी निशाना नहीं छोड़ा था। अमीर आदमी दोबारा नजर में आया तो कार्ल ने फौरन गोली चला दी, लेकिन ऐन उसी वक्त वो औरत हिली और गोली उसे लग गई। कार्ल दोबारा गोली चलाने लगा, मगर सिक्योरिटी गार्ड उसके शूटिंग पॉइंट का अंदाजा लगा चुके थे और उन्होंने फौरन पर्दे खींच दिए। कार्ल ने बंदूक उठाई, करीब पड़ा कोड़ा करकट भी साथ लिया और हेलमेट पहना, फिर फौरन सीढ़ियां उतर गया। बाहर एक इलेक्ट्रिक बाइक खड़ी थी। जैसे ही पुलिस आई, कार्ल गली से निकल चुका था। उसने मैगजीन और साजो सामान फेंका, अलग रास्ता इख्तियार किया, पुलिस कारों की नजरों से बचता हुआ गया और हेलमेट भी दरिया में फेंक दिया। यूं सब सबूत साफ। आखिर वो एक कन्वीनियंस स्टोर पहुंचा। बाथरूम जाने के बहाने उसने कपड़े बदले, जिस्म धोया, दाढ़ी भी तराशी, जाते हुए खुशबू भी लगा ली। सब कुछ ठीक ठाक। टैक्सी ली और सीधा एयरपोर्ट पहुंचा। अंदर दाखिल होने से पहले उसने एक छोटी पिस्तौल से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाए और चुपके से डब्बे में फेंक दी। लेकिन सिक्योरिटी चेक पर उसे पुलिस डॉग घूरता हुआ नजर आया। अगरचा उसने अपने जिस्म की बू पूरी तरह साफ कर दी थी, मगर फिर भी उसे कुत्ते की नाक पर भरोसा नहीं था। उसने ये फ्लाइट छोड़ने का फैसला किया। वो दोबारा बाथरूम गया, अपनी जिल्द को फिर साफ किया, यहां तक कि सिंक तक को साफ कर दिया। उसके लिए हर तफसील जिंदगी और मौत का फैसला करती थी। कार्ल ने दूसरी फ्लाइट बुक की। जैसे ही वो जहाज पर सवार होने वाला था, बॉस ने कॉल की। क्या हो रहा है? कार्ल जानता था कि अगर हैवी वेट हदफ के कत्ल में नाकामी हुई तो कातिल की जान खतरे में होगी। फोन रखने के बाद कार्ल ने फोन कार्ड निकाली और कदम रखकर खुद को ट्रैक होने से बचाया, मगर जहाज पर भी वो सुकून से नहीं बैठा। हर तरफ नजर रखी। कार्ल ने एक सिन ग्लास पहने शख्स को देखा जो उसे ट्रैक कर रहा था। जहाज से उतरते ही उसने जाली शनाख्त निकाली और ट्रांसफर मुकम्मल की। इत्तेफाक से सिन ग्लास वाला भी वहीं पहुंचा और दोनों एक ही वेटिंग रूम में मिले। कार्ल मोहतात हो गया और होटल मुंतकिल हुआ। रात के खाने का ऑर्डर दिया, मगर हकीकत में वो भूखा नहीं था। उसने खाना लिया और दरवाजा बंद कर दिया। हैंडल पर गिलास और प्लेट रखी ताकि दरवाजा खुलते ही आवाज पैदा हो। फिर चाकू लेने गया, चाकू लेकर कुर्सी पर बैठा और रोशनी बंद कर दी। कार्ल आखिरकार फ्लाइट में सवार हुआ और डोमिनिकन रिपब्लिक वापस पहुंचा। गाड़ी एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी, मगर रास्ते में भी मोहतात रहा। रास्ते बार बार बदले ताकि किसी गाड़ी के साथ हम आहंग ना हो। एक दिन के गुजरने के बाद कार्ल घर पहुंचा तो दरवाजे पर दो बड़े जूतों के निशानात देखे जो यकीनी तौर पर बीवी के नहीं थे, और उनके पास सिगरेट के टुकड़े पड़े थे। इसका मतलब था कि कोई घर पर मौजूद था। कार्ल फौरन गाड़ी से पिस्तौल निकालकर घर में दाखिल हुआ। दरख्त के साए में घर की तरफ दौड़ा। अंदर भी वाज़े निशान मौजूद थे कि कोई पहले से मौजूद था। कार्ल ने दरवाजे के साथ पीछे मुड़कर दौड़ लगाई। घर में रॉक म्यूजिक चल रहा था, मगर बीवी कहीं नहीं थी। कार्ल फौरन बेडरूम पहुंचा, वहां खून बिखरा हुआ था। कार्ल ने फौरन फोन किया और मालूम हुआ कि बीवी शदीद जख्मी हो चुकी है और अस्पताल में है। घर में अकेले होते हुए अचानक एक मर्द और औरत दाखिल हुए और बंदूक के जरिए हमला किया। छोटे साले ने बताया कि वो दोनों बेरहम थे। कार्ल की बहन जख्मी हो रही थी, लिहाजा वो सब टैक्सी में फरार हुए। कार्ल ने फौरन बीवी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया और फिर घर में छुपाया हुआ हंगामी हथियार निकाले। मामी को इसका इल्म नहीं था। जरूरी हथियार लेने के बाद कार्ल ने टूरिज्म का लिबास पहना और सब्स टैक्सी की तलाश में रवाना हुआ। टैक्सी मिलने पर वो गाड़ी से ना उतरकर कंपनी का नाम नोट किया। रात के वक्त कार्ल कम लोगों में कंपनी गया, इमरजेंसी सवाल करने का बहाना बनाया, फिर आगे बढ़कर जराइम पेशा मैनेजर को मारा। फिर कार्ल कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ और तमाम टैक्सी रिकॉर्ड्स चेक किए। 2 दिन पहले एक गाड़ी घर के करीब आई थी जिसका मालिक घंघरियाले बालों वाला नौजवान था। कार्ल ने मालूमात हासिल की, मगर असली मकसद छुपाने के लिए कंट्रोल रूम को उल्टा पलटा और कुछ नकद रकम बिखेर दी ताकि ये लूट मार लगे। अगले दिन कार्ल ने इस नौजवान का पीछा किया, गाड़ी से उतरकर मुसाफिर बन गया और रास्ता बताया। फौरन पर्स दे दिया, मगर कार्ल दिलचस्पी ना ले सका। नौजवान ने बताया कि 2 रोज पहले एक मर्द और औरत घर आए थे। कार्ल को मालूम हुआ कि बॉस को सब कुछ पता है। कार्ल ने जाली शिनाख्त के साथ न्यू ऑर्लिन्स का सफर किया, जहां इसके 6 गोदाम थे। असलहा और ऑप 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 करके जाली सामान तैयार था। बॉस का अपार्टमेंट महफूज था। अंदर जाने के लिए सीसीटीवी चेहरा शनाख्त जरूरी था। कार्ल ने सफाई वाले का रूप धारा, वक्त देखकर अंदर गया। कुरियर के आने पर कार्ल ने मौका गनीमत जानकर कार्रवाई की। बास के सेक्रेटरी को काबू किया और पुराने बास को काबू में लिया। बास असल में एक कातिलाना नेटवर्क का सरबराह था। जुम्पी कार्ल ने उसे मजबूर किया कि कस्टमर की तफसील बताए। बास ने मुजाहमत की, मगर आखिरकार मालूमात कार्ल ने हासिल की। फिर उसने सेक्रेटरी को जाने दिया और बाकी तमाम खतरनाक अफराद हलाक कर दिए। लाशें छुपा दी गईं। बाद में कार्ल अपने भाई के हदफ के पास गया, जो एक बड़ा और तरबियत याफ्ता कुत्ता रखता था।
लड़ाई के बाद भाई को मारकर कार्ल ने खुद को बचाया। आखिरकार कार्ल ने हदफ मियान क्याओ को लोकेशन पर पाया, रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और खातून को गोली मार दी। कार्ल का अंदाज हमेशा फौरी और बिला जज्बात होता है।